सभी साथियों को नमस्कार। आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन के अंतर्गत एक काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मिशन है मधुमेह मुक्त भारत। और ये अभियान हम लोग कल्पामृत आयुर्वेद जो हमारी कंपनी है उसके माध्यम से हम लोग पूरे भारत में इस मिशन को हमने चलाया हुआ है। डायबिटीज फ्री सोसाइटी। डायबिटीज आज की डेट में हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को हो चुकी है और पूरे भारत में एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है ये। अगले 30 मिनट के अंदर मैं इसी महामारी के बारे में, इस मधुमेह के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करती कर रही है, कैसे हमारे समाज को प्रभावित कर रही है और कैसे ये आ, हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए कितनी खतरनाक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस डायबिटीज वाली समस्या में कि जब हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं और हमारा डायबिटीज डायग्नोज होता है तो वहाँ पे सबसे गंभीर आंसर आपको जो मिलता है वो ये कि हम आपकी डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं बट ठीक नहीं कर सकते। मीन्स आपको पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। अब एक बात समझिए साथियों, खाना खाना आसान है मगर सुबह शाम दवाइयाँ खाना एक व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कल्पामृत आपके लिए इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहा है कि 8 से 9 महीना यदि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को यूज कर लेता है तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं साथियों, बिल्कुल ठीक हो जाती है। उन्हीं सब चीज़ों पे मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज जिसको आप मतलब जब व्यक्ति के दिमाग में डायबिटीज नाम का एक वर्ड आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज को हिंदी में कुछ लोग प्रमेय भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं और मधुमेह भी बोलते हैं। कुछ व्यक्ति के दिमाग में इंसुलिन नाम का वर्ड आ जाता है, हार्मोन का नाम का वर्ड आ जाता है और भी पता नहीं तमाम कितनी तरह की समस्याएं उसके दिमाग में जब डायबिटीज का चर्चा होती है तो वो आ जाती हैं दिमाग में। खैर, डायबिटीज पे चर्चा करने से पहले मैं एक चीज पे चर्चा करना चाहूंगा और ये शायद आप जानते भी होंगे कि हमारा जो शरीर है वो 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं इंग्लिश में जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। हमारा जो शरीर है सेल्स से बना हुआ है और हमें साइंस में कई बार पढ़ाया भी गया है कि हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं डेली डेड हो जाती हैं और लाखों कोशिकाएं डेली नई बनती हैं। और इन्हीं सेल से, इन्हीं कोशिकाओं से हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू बनते हैं जिसको हिंदी में उत्तक भी बोलते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मतलब अंग, और ऑर्गन से, अंग से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी साथियों? सेल्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं इस चीज को आप। पूरी बॉडी हमारी 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से बनी हुई है। जैसे आपके शरीर को भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसी तरह हमारे जो पार्ट हैं बॉडी के वो सेल से बने, उन सेल्स को भी एनर्जी की आवश्यकता मिल चाहिए होती है। और उस सेल्स को, कोशिका को एनर्जी का जो सोर्स है वो शुगर होता है। यहाँ आपको सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि शुगर एक्चुअल में है क्या। शुगर एनर्जी का सोर्स है साथियों। अब बात करेंगे शुगर आती कहाँ से। शुगर का मतलब आप चीनी मत समझ लीजिएगा, चीनी जो हम लोग चाय दूध वगैरह में डाल के पीते हैं। शुगर मीन्स एक एनर्जी का सोर्स। शुगर को भी मैं आगे अभी आपके सामने डिफाइन करूंगा। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की चीजें हमें प्राप्त होती हैं। एक तो हमें मिनरल्स मतलब पोषक तत्व मिलते हैं हमें जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, बोरोन, फास्फोरस, ये हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और दूसरी होती है साथियों कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में जाता है तब उससे शुगर बनता है। तो यहाँ आपको ये चीज तो क्लियर होगी होगी कि शुगर आता कहाँ से है। शुगर हमारी बॉडी का बहुत एसेंशियल पार्ट है, यदि ये नहीं जाएगा बॉडी के अंदर तो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब ये शुगर जो है सेल्स तक पहुंचता कैसे है उसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी का सोर्स मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, शुगर होती है। और जो हमारी सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, सोर्स शुगर के साथ साथ दूसरा जो सोर्स होता है एनर्जी का वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन पे भी मैं अभी अगली स्लाइड में आपसे चर्चा करूंगा, बट अभी मैं शुगर की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को, जैसे मैंने बताया आपको, पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? शुगर बना। शुगर जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर तैयार हुआ वो खून के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, और जो हमारा ब्लड होता है उस खून में जब शुगर मिल जाता है, उस खून से जो शुगर होता है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको इंसुलिन बोलते हैं, वो इंसुलिन करता है। मतलब इंसुलिन का काम होता है ब्लड से उस शुगर को उस कोशिका में पहुंचाने का। ये तो एक काम हुआ। दूसरा काम, मैंने अभी आपसे बोला कि एनर्जी का जो सोर्स है वो शुगर और ऑक्सीजन है। तो शुगर तो पहुंच गई इंसुलिन के माध्यम से हमारी कोशिका के अंदर। ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है कोशिका में, उसका भी माध्यम समझ लीजिए आप। जो हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं प्राणवायु, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो व्यक्ति मर जाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप पिछले कुछ दिनों में कोविड के दौरान घटित हुई हॉस्पिटल्स की घटनाएं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि उनका फेफड़े वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे बॉडी के कोविड होने के बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है हमारे अंदर। तो जैसे शुगर हमारे ब्लड के अंदर जाके घुल जाता है, तो शुगर ब्लड से इंसुलिन के माध्यम से कोशिका में पहुंचा, ऐसे ही ऑक्सीजन भी हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है वो खून के अंदर मिल जाता है। और खून के अंदर आपने एक पार्ट सुना होगा जिसको बोलते हैं साथियों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो ऑक्सीजन आपके सेल्स में पहुंचता है। अब जो आपकी कोशिका है उसके अंदर शुगर भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गया, और दोनों के दोनों क्या है साथियों? एनर्जी का सोर्स। मगर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि शुगर जो है वो अपने आप में ऑक्सीजन नहीं है। शुगर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो ऑक्सीजन शुगर को तोड़ने का काम करता है, और शुगर जब टूटेगा तो उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में निकलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। शुगर को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। शुगर के 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो कोशिका के अंदर जाके ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके एनर्जी का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन चूंकि पहले से प्राणवायु है, मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं, और इस एनर्जी से हमारी कोशिका काम करती है, हमारी बॉडी काम करती है। इसको एक एग्जांपल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा 24 घंटे हमारा जो हार्ट है वो धड़कता रहता है। आपने कभी सोचा है इस हार्ट को धड़कने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी इसी तरह से सेल्स के माध्यम से हमारे हार्ट में पहुंचती है। और यदि इस हार्ट को 1 मिनट के लिए भी एनर्जी ना मिले तो आप जानते हैं साथियों, हार्ट यदि बंद हुआ तो व्यक्ति डेड हो जाएगा। ऐसे ही पूरी बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन है, लीवर, हार्ट, किडनी, जो भी हमारा पार्ट है बॉडी का, हर पार्ट को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी सबसे पहले सेल्स में पहुंचती है, सेल्स से वो धीरे धीरे इन हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचती है। यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी बता सकता हूँ आपको, जो हमारा हार्ट होता है बॉडी का, उस हार्ट को 24 घंटे आपने धड़कते हुए देखा है। यदि 24 घंटे की उस एनर्जी को आप स्टोर कर लें तो एक ट्रक को जो एनर्जी 32 किलोमीटर तक खींच के ले जा सकती, उतनी एनर्जी हमारे दिल को 24 घंटे के अंदर चाहिए होती है। अब आप समझ लो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात आ जाती थोड़ा सा रीजन पे कि जो शुगर का रीजन होता है होने का, जनरली शुगर के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खून से शुगर सेल्स में पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। बट इंसुलिन जो हार्मोन है वो बनाता कौन है? हमारे लीवर के नीचे एक ग्रंथि होती है, एक तो उससे आपका पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज
से बीटा सेल बनता है और बीटा सेल इंसुलिन बनाने का काम करता है। यदि वो पैनक्रियाज किसी कारणवश डैमेज हो गई हो या उससे बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने का काम कम कर दे तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता, और इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा तो आपका जो बॉडी में शुगर है जो ब्लड के अंदर वो सेल्स में नहीं जाएगा और काम करना नहीं होगा। शुगर लेवल तब भी गड़बड़ हो सकता है यदि आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपको मैंने बताया ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। कई बार इंसुलिन बन भी रहा होता है बॉडी के अंदर, सही से यूज नहीं होता, तो उसके 3 रीजन और भी होते हैं। या तो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो, एसिडिटी बढ़ी हुई हो, या टॉक्सिन लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ हो। टॉक्सिन साथियों आजकल बहुत बढ़ रहा है हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं, हवा पानी जो पी रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदूषण आ चुका है। हमारी बॉडी का जो लेवल है टॉक्सिन को निकालने का मात्र 20% है, मगर जब हम 20% के बजाय हमारी बॉडी के अंदर 50% टॉक्सिन भर देंगे तो बॉडी का जो अपना एक नेचुरल सिस्टम है किसी भी वेस्ट को निकालने का, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो वो टॉक्सिन आपकी कोशिकाओं पे जाके चिपक जाता है और कोशिकाएं आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करती। ये भी एक इंसुलिन के माध्यम से शुगर प्रॉपर उस सेल्स तक नहीं पहुंचने के कारण होते हैं। तो ये सब कारण हुए, मेन जो कारण है कि आपके शुगर इम्बैलेंस होने के। यहाँ पे क्या होता है जब ये वाले कारण आपकी बॉडी के अंदर आए तो शुगर जो आपके ब्लड के अंदर था वो प्रॉपर सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, और सेल्स तक शुगर नहीं जाएगा तो वो शुगर आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया और मुझे डायबिटीज हो गई। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी भी कारण से आपके ब्लड के अंदर शुगर सेल्स में नहीं जा रहा है तो ब्लड के अंदर जो शुगर है वो बढ़ जाएगा, और इसे ही आप डायबिटीज कहते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे आप जांच कर सकते हैं कि मुझे डायबिटीज हुई है या नहीं हुई है। तो सामान्य जो लेवल है किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसको हम शुगर दो तरीके से चेक करते हैं, एक खाने से पहले और एक खाने के 2 घंटे बाद। तो खाने से पहले उस व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो में कम से कम 70 और मैक्सिमम 110 है, वैसे ये 130 तक भी जा सकता है। तो नॉर्मल रहेगा, सामान्य मात्रा में रहेगा, क्योंकि नेचुरोपैथ में यदि आप जाएंगे तो 130 है, बट जब आप रिपोर्ट वगैरह कराने के लिए जाते हैं अंग्रेजी वगैरह तो वहाँ पे 110 का लेवल दिया हुआ है। आप 120 तक भी यदि किसी का शुगर लेवल खाली पेट है तो उसको डायबिटीज नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, स्वस्थ है, सामान्य है। यदि खाना खाने के 1 घंटे बाद उसका शुगर लेवल 110 से 150 के बीच में रहता है तो भी वो व्यक्ति को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अवस्था होती है मधुमेह पूर्व अवस्था। पूर्व मतलब डायबिटीज हुई नहीं है, होने के लक्षण नजर आने लगे हैं बॉडी के अंदर। तो आपका खाली पेट का शुगर लेवल यदि आपका 111 से 125, ये एलोपैथी स्टैंडर्ड है, बट नेचुरोपैथ में जाएंगे तो 120 से ऊपर जा रहा है, 140 लगभग है, तो आप लगभग प्री डायबिटीज अवस्था में आ चुके हैं। खाना खाने के बाद यदि आपका शुगर लेवल 150 को क्रॉस कर जा रहा है तो आप प्री डायबिटीज लेवल में हैं। और पूर्ण रूप से मधुमेह रोगी वो व्यक्ति कहलाता है जिसका शुगर लेवल बिना खाना खाए 130 से ऊपर आए खाली पेट, और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर जाए तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से डायबिटिक हो चुका है। ये तो हुआ टेस्ट कराने के बाद। बट हम सामान्य लेवल में कैसे जांच कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई है या नहीं हुई है? तो उसके कुछ लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर हुई है या नहीं है। आप इन लक्षण से महसूस कर सकते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को, एक तो सबसे पहली बात, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेगा, उसको जल्दी जल्दी प्यास लगेगी, जल्दी जल्दी प्यास लगेगी, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, वजन कम हो जाएगा उसका, खाना भी भरपूर खाएगा मगर उसके बावजूद भी उसको वजन होने की कमी होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी थक जाएगा, आंखों की वीकनेस उसकी नजर आने लगी, उसको मतलब कम दिखना या धुंधला दिखने की शिकायत आ जाएगी, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है उसको। तो ये कुछ सामान्य लक्षण होंगे। यदि किसी व्यक्ति को इन लक्षणों का आभास हो रहा है तो उसको अपनी डायबिटीज चेक करा लेनी चाहिए इन लक्षण के आधार पे। बात करते हैं कि कई बार व्यक्तियों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डायबिटीज, कोई बोलता टाइप 1 है, टाइप 2 है। यहाँ पे मैं आपको सामान्य से एक आंसर देना चाहूंगा कि टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज में क्या डिफरेंस होता है। सामान्यतः टाइप 1 जो डायबिटीज होती है साथियों, वो कम उम्र के लोगों को होती है। जैसे 20 साल 25 साल से पहले पहले यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है
तो जनरली उसको टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 1 डायबिटीज का एक और कारण लक्षण आप महसूस करते हैं, यदि टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज होते ही किसी व्यक्ति को पहले दिन से इंसुलिन की आवश्यकता हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80% चांस तो उसके टाइप 1 होने के होंगे। और टाइप 1 डायबिटीज में जनरली क्या होता है कि उसकी पैनक्रियाज बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है और उसमें बीटा सेल बिल्कुल भी नहीं बन रहे होते, इसलिए उसको हमेशा इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज, ये इंसुलिन का प्रॉपर यूज ना होना या प्रॉपर ना बनना, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, और जनरली ये 30 साल की उम्र के बाद के व्यक्तियों को पाई जाती है। इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं इसके होने के, वो मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। तो ये मधुमेह के प्रकार हैं। हालांकि एक डायबिटीज और होती है, उसकी मैंने चर्चा नहीं करी, वो जनरली आपकी जब प्रेगनेंसी पीरियड होती है उसमें होते हैं, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। बात करते हैं इसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या है कि भाई चलो डायबिटीज होगी तो इसके और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब क्या इसके दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इसके दूरगामी परिणाम बड़े खतरनाक हैं। आपके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप मतलब मेन क्या होगा, आपकी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट हैं, यदि उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो प्रॉपर एनर्जी की कमी की वजह से वो पार्ट धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब डायबिटीज को आप एक तरह से साइलेंट किलर भी कह सकते हैं, धीरे धीरे खत्म करती है व्यक्ति को। ये पेशाब का संक्रमण बढ़ सकता है आपका, और हार्ट अटैक के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है उसको भी बहुत ज्यादा एनर्जी, यदि जब उसको भी एनर्जी प्रॉपर नहीं जाएगी तो वहां पे आपके स्ट्रोक होने के चांस हो सकते हैं। गैंग्रीन घाव हो जाता है, कई बार वो नहीं भरता, उसके होने के चांस हो, तो बहुत सारे दुष्परिणाम है साथियों मधुमेह के। बात आते हैं अब इसके कारण क्या है कि ये डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज होने के साथियों वैसे तो 5 कारण हैं, मगर 25 साल पहले की बात करें तो लगभग 3 ही कारण पाए जाते थे। या तो ये हेरिडेटरी होती थी, हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, माता पिता को होती थी तो आपको भी होने के चांस ज्यादा हो जाते थे। दूसरा, कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं कर रहा, मतलब लो फिजिकल एक्टिविटी, सारा दिन पड़े रहना है, उसको खाना पीना खाया और फिर लेट गया, सारा दिन टीवी वगैरह देखना, तो उससे भी आपके चांस होते थे कि उस व्यक्ति को शुगर हो जाती थी। और तीसरा होता था टेंशन, तनाव। ये 3 कारण पहले हुआ करते थे, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें अगले पिछले 15-20 साल के अंदर तो 2 कारण इसके अंदर और ऐड हो गए हैं कि पोषक तत्वों की कमी हो गई हमारे खाने के अंदर, जिसको आप न्यूट्रिशन बोलते हैं, और टॉक्सिन लेवल आपका हर जगह बढ़ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले सर्वे भी हुआ था और इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि हवा में टॉक्सिन लेवल इतना बढ़ चुका है, पानी के अंदर टॉक्सिन लेवल इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से डायबिटीज के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग, ज्यादा नहीं तो लगभग, अभी शायद कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट देखी थी मैंने, 34 करोड़ लोगों को भारत के अंदर डायबिटीज हो चुका है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा आंकड़ा हमारे देश के अंदर डायबिटीज वाले लोग होते जा रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी की बात करते हैं तो साथियों, हम आप सब लोग जानते हैं आजकल हम लोग खाना तो खा रहे हैं, पेट तो भर रहा है, मगर उस भोजन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो शायद पूर्ति नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, दूध वाली चाय पी रहे हैं, तो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेंगे। जो हमारा एक नॉर्मल लाइफ होती है, आदर्श स्वास्थ्य जिसको बोल सकते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं। यदि आपको अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाना है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना पास रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे, अपनी बॉडी को भरपूर रिलैक्स, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं रात को 11-11, 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इससे भी आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, और संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट आप जरूर लीजिए अपने खाने में। सलाद, फल फ्रूट, कच्ची सब्जियां, जितना मतलब आप प्रकृति के साथ रहेंगे उतना आप ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है जो मैंने आपसे चर्चा करी है। फिर भी व्यक्ति जब डायबिटिक हो चुका है या प्री डायबिटीज अवस्था में आ चुका है या डायबिटीज से बचना चाहता है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ में कुछ चीजें अभी शेयर करूंगा, जिसमें आपसे फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी बढ़ाएंगे, सकारात्मक सोच भी रखें, भरपूर आराम भी करेंगे, मगर उसके साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता जो आपकी खाने से आज की डेट में पूर्ति नहीं हो रही है, वो आप कल्पामत के हमारे हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपना के अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जिससे आप जिंदगी भर स्वस्थ और समृद्ध होते चले जाएंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन में हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है साथियों, वो आता है हमारा EMR।
ईएमआर हमारा साथियों एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है, जो कि 27 तरह के फाइटोकेमिकल से तैयार किया हुआ है। फाइटोकेमिकल की बात करता हूं तो यहाँ पे आप इसको पेड़ पौधों के एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल एक या दो जब मिक्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। मगर जब फाइटोकेमिकल की बात होती है तो आपकी बॉडी के लिए वो हेल्दी होता है। और हमारा जो ईएमआर प्रोडक्ट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर लगभग लगभग जो हमारे सेल्स को जितने भी तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वो सारे सारे ये फाइटोकेमिकल आपकी बॉडी को पूरा कर देते हैं। ईएमआर हमारा वैसे मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, हालांकि विशेष शुगर के लिए बनाया हुआ है, मगर शुगर के अलावा भी बॉडी की लगभग 15 से ज्यादा बीमारियों में हमारा सिंगल प्रोडक्ट काम करता है। आपके थायराइड, माइग्रेन, बीपी, शुगर, इन सब चीजों में ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे ही मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि बीटा सेल्स के डैमेज होने की वजह से हमारा इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता, तो बीटा सेल पेनक्रियाज को प्रॉपर वर्क करने के लिए 27 तरह के फाइटोकेमिकल की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। वो हमारा ईएमआर सिंगल प्रोडक्ट दूर कर देता है, जिससे आपका पेनक्रियाज प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है और आपकी बॉडी को हेल्दी बना देता है। ईएमआर के साथ एक प्रोडक्ट और हम लोग साथियों देते हैं हमारे शुगर पेशेंट को, जिसका नाम है कल्पविटा। कल्पविटा जितने भी हमारे मल्टीविटामिन होते हैं सारे इसके अंदर हैं। आपका विटामिन बी 12, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, और इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मोरिंगा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, स्टेविया, इस तरह के इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें भी फाइटोकेमिकल है। और ये साथियों दिन में एक ही बार लेना है आपको, 24 घंटे में एक बार, 5 ml की मात्रा सुबह नाश्ते के बाद आपको लेना है। आपकी बहुत सारी बीमारियों को ये सिंगल प्रोडक्ट आपका दूर कर देता है। जैसे बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, और एनर्जी लेवल की कमी होती है। बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा कल्पाविटा। ईएमआर के साथ दूसरा प्रोडक्ट हम लोग ये सजेशन देते हैं किसी भी व्यक्ति को जो भी शुगर से रिलेटेड पेशेंट होता है हमारे सामने। एक प्रोडक्ट और है जो हम लोग इन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, थोड़ा सा बाद में दिखाई देगा, किलियटॉक्स के नाम से। जैसा मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था साथियों कि हमारे शरीर के अंदर इतना सारा टॉक्सिन आज की डेट में जमा हो रहा है, जो शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है कि उससे निकल नहीं जाता, क्योंकि शरीर के अंदर जो नेचुरल प्रक्रिया है किसी भी गंदगी को निकालने की, वो पसीने के माध्यम से, आपके टॉयलेट के माध्यम से, अलग अलग तरीके से बॉडी पार्ट उसको बाहर निकालती है। मगर वो 20% तक टॉक्सिन निकाल सकती है। आपने बॉडी को टॉक्सिन दे रखा है 50% तक, तो पहले पुराने जमाने में लोग बाग पंचकर्म करा लिया करते थे, जो आज की डेट में हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी कॉस्टली होने की वजह से नहीं करा पाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहता है, अपनी बॉडी के शरीर के सारे जहर को निकालना चाहता है, 6 महीने में आप एक माह हमारा इस किलेटॉक्स को यूज कर लें। एक ही महीने चलता है ये। 25 बूंद सुबह, ओ सॉरी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, आधा से 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल को लेना है, तो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा। बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी मोरिंगा, त्रिफला, पुनर्नवा, कलौंजी, दालचीनी, इस तरह के इसके अंदर आइटम हैं। पूरी बॉडी का आपका कायाकल्प कर देता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारी बॉडी से यदि टॉक्सिन लेवल सही से निकल जाए तो हमारे सेल्स को जो एनर्जी होती है वो प्रॉपर तरीके से मिलनी शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी का जो और सिस्टम है वो इतना बढ़िया है कि टॉक्सिन लेवल प्रॉपर बॉडी से बाहर निकलते चले जाएं तो 30 से 40% डैमेज हुए हमारे पार्ट भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साथी हैं हमारे यहाँ पे जो डायबिटीज की 10-10, 20-20 साल से परेशान थे। उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी का किडनी का प्रॉब्लम, किसी का पैनक्रियाज का प्रॉब्लम, वो सब हमारे इन सिर्फ 3 प्रोडक्ट से, किलियटॉक्स, ईएमआर और कल्पिटा के लेने से ही दुरुस्त हो गए, एकदम बेहतरीन हो गए उनको। यहाँ शुगर में एक डिफरेंस और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज कंट्रोल, मगर डायबिटीज कंट्रोल होते हुए भी शुगर से जो प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को वो होती रहती है, जैसे उसके जोड़ों में दर्द रहना, उसकी कमजोरी रहना, उसके अंदर वीकनेस होना, बहुत सारे। मगर जब डायबिटीज फ्री की बात करते हैं तो आप हमारे इन कल्पामित के प्रोडक्ट को जब यूज कर लेंगे आप डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने का मतलब है आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है। एलोपैथी मेडिसिन आपकी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। आपका शुगर जो यूरिन से निकलना हो जाता है वो बंद हो जाएगा।
आपकी शारीरिक अक्षमता जो पहले जैसी हुआ करती थी वो दोबारा से वापस आ जाएगी और आपकी फिजिकल प्रॉब्लम जितनी भी थी वो सारी की सारी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते आप हमारे इन 3 प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो। हाँ, इन 3 प्रोडक्ट के साथ में 2 प्रोडक्ट और हैं जिनसे मैं अभी चर्चा करूंगा, उनका यूज करेंगे आप साथ में, तो आप और अच्छे से अपनी शुगर को बड़ी जल्दी क्योर कर लेंगे। जिसमें हमारा एक है करेला जामुन जूस। खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इसको लेना है। 10 से 15 ml, आधा एक कप पानी के अंदर मिक्स करके आप करेला जामुन जूस को लेंगे और आधे घंटे बाद आप उसका खाना खा लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और भी जल्दी आपकी बॉडी का शुगर लेवल ठीक होता चला जाएगा। करेला जामुन जूस के साथ में कुछ साथी होते हैं जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 200, 250, 300, 400 तक भी होती है। तो यहाँ पे आप हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है मधुमेह रक्षिका। खाना खाने के बाद इसको आपको लेना है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को। इसके अंदर बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, करेला एक्सट्रैक्ट, मेथी दाना एक्सट्रैक्ट है, चिरायता है, इस तरह के। आप इसके अंदर जो एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारे लोग अपने मसाले कूट पीस के घर में भी रखने पड़ते हैं और उनसे भी वो रिजल्ट नहीं आ पाते, वो हमारी इस मधुमेह रक्षिका कैप्सूल से आपको देखने को मिलेंगे, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है और लंबे टाइम से बीमार हैं। तो यहाँ पे शुगर वाले व्यक्ति के लिए ये 4-5 प्रोडक्ट होते हैं जो हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं, और 8 से 9 महीने यदि कोई व्यक्ति इनको ले लेता है तो वो परमानेंट ठीक हो जाता है। उसको जैसा अपना पुराना जीवन था वो जीवन अपना शुरू कर देता है। कीलेटॉक्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, खाली पेट सुबह, खाली पेट शाम को। हाँ, 6 महीने में एक ही बार लेना है आपको ये। इसके अलावा ये 4 प्रोडक्ट आपके 8 से 9 महीने लगातार चलेंगे और आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे। EMR 25 बूंद सुबह, 25 बूंद शाम को। सुबह खाली पेट लेना है आपको, शाम को खाना खाने के बाद लेना है, आधा से 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल के। कलपीटा दिन में एक ही बार लेना है, 5 ml, आधा से 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डाल के, सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं या खाने के पहले भी ले सकते हैं दोपहर को। करेला जामुन जूस जैसा मैंने आपको बताया, 15 से 20 ml दोपहर को खाना खाने से आधा घंटा पहले, शाम को आधा घंटा पहले खाना खाने से करेला टाइम ले सकते हैं। और मधुमेह रक्षिका दोपहर के खाने के बाद एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद आप ले पाएंगे। ये हमारा मधुमेह का एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, आयुर्वेदिक कोर्स है, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं हुई है। हाँ, यहाँ आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, आप कोई भी इंसुलिन ले रहे हैं, उसको आप शुरुआत में नहीं छोड़ेंगे। उसको आप हमारी गाइडेंस में या आप जिसके माध्यम से आप कल्पामत के हमारे ये प्रोडक्ट लेंगे उनके गाइडेंस में धीरे धीरे उनको आप रिड्यूस करेंगे और जो धीरे धीरे अपनी दवाइयां खत्म करेंगे। एक प्रोडक्ट और है साथियों, आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे जो शुगर हो जाती है उनको डॉक्टर बोलते हैं कि भैया आप चीनी मत खाइए। अब चीनी नहीं खाने से दो बाग दूध में मीठा कैसे करें, अपनी चाय को मीठा कैसे करें, उसके लिए शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए हमारा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका कल्पामृत मधुर अमृत के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। 2 से 3 बूंद आप अपने 1 कप चाय में दूध में डाल के आप इसको पीते हैं तो ये नेचुरल स्वीटनेस है। और स्टीविया नाम का एक पौधा होता है जिसके एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ है, क्योंकि शुगर फ्री टैबलेट आपको कहीं ना कहीं कैंसर तक ले जाने का काम कर रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर बनाने का काम कर रही हैं, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं उससे। ये WHO की रिपोर्ट है साथियों, यदि आप शुगर फ्री टैबलेट बाजार से लाई हुई खाते हैं तो। मगर उसी के अगेंस्ट में यदि आप हमारा कल्पामत मधुर अमृत यूज करते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़िया होगी। आपका दूध चाय जो भी आप पी रहे हैं उसके अंदर डाल के आप मीठा अपनी चाय को कर सकते हैं। मैं खुद, मुझे डायबिटीज नहीं है बट फिर भी मैं मधुर अमृत का अपने दूध के अंदर डाल के यूज करता हूँ साथियों। हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट और है, यदि किसी साथी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो 7 से 8 बूंद 1 गिलास पानी में डाले और उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाए। जैसे कि किसी एसिडिटी की मेडिसिन खाने से उसकी एसिडिटी खत्म होती है, ऐसे ही तुरंत हमारे इस मधुर अमृत के पीने से एसिडिटी आपको गायब होती नजर आएगी। यहाँ पे लास्ट में मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहूंगा कि जब आप हमारे इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कुछ सावधानियां भी हम आपको रखने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी जीवन शैली में भी यदि आप बदलाव कर लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट आपके सुधार होते नजर आएंगे आपको। जिसमें कोशिश करें आप सुबह का नाश्ता अंकुरित मूंग से करें। अंकुरित मूंग, आपका साधारण मूंग जो भी होता है, आप अंकुरित करने का तरीका लगभग सभी लोग जानते हैं। अच्छा रहेगा यदि आप सुबह का नाश्ता अंकुरित मूंग से करें। अपना जो भी आप खाना खाते हैं कोशिश करिए उसके अंदर 30% आप सलाद, ग्रीन सलाद की मात्रा बढ़ाएं उसके अंदर। गाजर, चुकंदर, जो भी मौसम के आपके स्थानीय जो भी लोकल से आपको मिल जाता है तो
खाने में यदि आप 100% खाना खा रहे हैं तो उसमें 30% आप अपने सलाद, हरी सब्जियां इस तरह का कच्चा खाएं तो अच्छा होगा। चावल जब भी आप खाएं तो कोशिश करें चावल और आलू साथ साथ ना खाएं, और चावल बनने के आधे घंटे के अंदर अंदर खाएंगे तो अच्छा होगा। चावल और आलू कभी भी खाना है तो अलग अलग खाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ ना खाएं, इससे क्योंकि शुगर लेवल एकदम तुरंत बढ़ जाता है। फलों में आप सारे फल खा सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे केला, आम, अंगूर, सीताफल, चीकू, ये जो 4-5 फल हैं इनको थोड़ा आप सीमित मात्रा में खाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ज्यादा मात्रा में ना खाएं। चावल की बजाय आप रोटी को प्राथमिकता देंगे तो अच्छी बात रहेगी। कोशिश करें डेली 10 से 15 मिनट, 20 मिनट हो सके तो आप नंगे बदन धूप का सेवन जरूर करें, क्योंकि एक कारण विटामिन डी की कमी होने से भी आपके अंदर शुगर लेवल का बढ़ने का चांस हो जाता है। हो सके तो आप मेडिटेशन जरूर करें, जिस भी धर्म में है, या ओम का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी जरूर बढ़नी चाहिए, 15 से 20 मिनट डेली आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। चीनी मिठाई बंद कर दें, बहुत अच्छा होगा। मधुर अमृत का इस्तेमाल करें। और शुगर लेवल यदि आपका ज्यादा है तो साथियों दूध और दूध से बनी हुई चीजों से जितना हो सके कुछ टाइम के लिए आप बचें, जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते। ईएमआर की जो डोज है साथियों, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, वो सुबह और शाम लेना है, मगर एक कंडीशन में, यदि किसी व्यक्ति को इंसुलिन लग रहा है, किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति का घाव है जो भर नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति को ईएमआर दिन में 3 बार लेना है। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर को खाना खाने के बाद, 20 बूंद रात को खाना खाने के बाद। तो आपका बहुत जल्दी शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मेरी ज्यादातर चीजें जो मैं शुगर के बारे में आपको बताना चाहता था वो फिनिश हो चुकी हैं। हालांकि कुछ चीजें दरअसल इतने कम टाइम में पूरी भी नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें मेरे पास से भी छूट जाती हैं। फिर भी मैं आप साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यदि किसी साथी का शुगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे पास 5 मिनट और बची है साथियों। कोई साथी शुगर से रिलेटेड कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं उसका आंसर देने की उसको कोशिश करूंगा। अपना हैंड रेज कर सकते हैं यदि आप शुगर पे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो। जी सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दिया हुआ है सर। जितेंद्र वर्मा जी। हेलो। जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी। सर एक प्रॉब्लम ये है कि एक बच्ची है, 17 साल की एज है और उसको 7 महीने से ज्यादा हो गए कल्पम का हाँ, प्रोडक्ट दिया जा रहा है। ठीक है। और उसको शुगर करीब आज से 5 साल पहले मालूम पड़ा कि उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और फर्स्ट डे ठीक है। से डॉक्टर ने उसको इंसुलिन दे रहा है। तो ठीक काफी है। डॉक्टरों की सलाह से हम लोगों ने ट्रीटमेंट उसको दिया जी। कि हाँ कैसे देना है कल्पावीटा, कैसा ईएमआर, किस तरह से। लेकिन उसके ऊपर कोई भी अभी भी रिस्पांस नहीं रहा है। उसका शुगर लेवल तो ठीक है, मेडिसिन ले रहे ये तो कंट्रोल रहता है, लेकिन उसका इंसुलिन का डोजेस अभी तक भी थोड़ा भी नहीं कम हुआ। अगर एक भी दिन गलती से इंसुलिन लेना भूल गई तो हालत उसकी बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसा क्या कर देखिए, सकते हैं हम मैं लोग आपको उसका कम से कम मैं आपको शुगर। आंसर दे देता हूँ सर इसका। मैं समझ गया हूँ, दरअसल समय की शॉर्टेज है, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा सर। 3 मिनट और बचा है हमारे पास जी। में, उसके बाद सेशन ऑफ हो जाएगा। मैं आपको जानकारी देता हूँ सर, यहाँ पे हमारा जो उस व्यक्ति की बात है उसको टाइप 1 डायबिटीज है। क्योंकि यस सर। टाइप 1 डायबिटीज हमारे यहाँ पे सर टाइप 2 डायबिटीज तो 99 नहीं 100% ठीक क्योर होती है। टाइप 1 डायबिटीज में हम्म। क्या होता है, बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बीटा सेल्स को बिल्कुल इतना डैमेज कर देता है कि वो वहां पे इंसुलिन बनाने लायक बचता ही नहीं है। हाँ, यस। इंसुलिन उसका जिंदगी में सर कभी बंद नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। हम्म। हमारे प्रोडक्ट से उसका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा डिक्रीज जरूर होगा। उसका बॉडी पार्ट प्रॉपर जितना एनर्जी उनको चाहिए होती है, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी। बट टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इसकी श्योरिटी हम कभी नहीं दे सकते सर किसी भी व्यक्ति को। जी सर जी। नहीं, ठीक एक है। उम्मीद यही थी कि इसका इंसुलिन लेवल कम हो जाए, हाँ, बाकी तो भी इंसुलिन फोकस लेवल रहता ही डाउन कि कम होगा है। बट उसमें सर लंबा समय लगेगा, क्योंकि उसको बहुत कम एज में 12 साल की उम्र में ही डायबिटीज हो गई है उसको। जी हाँ। आप उसको प्रोडक्ट देते रहिए, उसका एनर्जी लेवल एक ना हम्म। एक दिन, मतलब एनर्जी लेवल में तो अभी भी वो व्यक्ति बताएगा कि हाँ मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा है पहले से। जी मगर जी। इंसुलिन सर उसका बहुत, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है।
रीजन ये है, पूरा इंसुलिन उसको बाहर से ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बीटा सेल बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जल चुका है वहां से, बिल्कुल वो रीजनरेट होगा ही नहीं वहां से। जी सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। और भी किसी साथी का यदि कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट और है, हम लोग ले सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम मेरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है, कुछ आंसर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। शुगर से फ्री होना है और हमें लोगों को फ्री करना है, तो आप कल्पामृत के प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए और बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू सभी साथियों का, आपने मुझे इतनी देर सुना। सोनू जी। जी सर। जी बताइए। नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गया है, हमने किया नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सभी साथियों का। रात को 9 बजे की मीटिंग जरूर अटेंड करिएगा। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, रात को 9 बजे। तो उसमें लाइव टेस्टिमोनियल आपको पता लगेगा आज कंपनी से रिलेटेड, तो वो जरूर सुनिएगा। थैंक यू। ओके।